राजगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में दुर्गा अष्टमी का पर्व, जिसे स्थानीय भाषा में आठियों या धराड़ी पर्व कहा जाता है, आज भी यह पर्व पूरे पारंपरिक अंदाज में मनाया जाता है। आधुनिक समय में भी लोग सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को निभाते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक एवं साहित्यकार एवं लेखक यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार दुर्गा अष्टमी यानी आठियों के दिन सुबह ही लोग आसपास की घासनियों से प्राकृतिक रूप से उगने वाले सफ़ेद रंग के फूल को तोड़कर लाते हैं। इस फूल को लोकल भाषा में बुना कहते हैं। इन फूलों को 2 बंडल बनाए जाते हैं, एक को धराड़ और दूसरे को धराड़ी कहा जाता है। इन्हें विशेष बर्तन या थाली में भव्य रूप से सजाकर पूजा के लिए तैयार किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के समय गेहूं के मूड़े, अखरोट, गुड़ और देसी घी के साथ धराड़ी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद उन्हें दाल चावल का प्रसाद भी ग्रहण कराया जाता है। पूजा के उपरांत पूरा बर्तन पास के जल स्रोत तक ले जाया जाता है। कई जगह यह परंपरा सामूहिक रूप से निभाई जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में महिलाएं इसे अलग अलग रूप से करती हैं और कुछ क्षेत्रों में वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है, मगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक एवं साहित्यकार एवं लेखक यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार। नमस्कार सर, मैं यज्ञदत्त शर्मा राजगढ़ सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, और मैं एक साहित्यकार भी हूँ और मैं इस समय 76 ईयर्स का हूँ। और अभी जो आज का दिन है हमारे क्षेत्र में है, ये जो पर्व मनाया जाता है अष्टमी का पर्व है और इसमें दुर्गा पूजा होती है। और हमारे इस क्षेत्र में इसको धराड़ी का पर्व कहते हैं, धराड़ी का। और इसमें जो है जंगल से सुबह ही प्रातः स्नान करके जो है महिलाएं बुआ, एक पौधा होता है जिसकी सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, उसको ला करके घर में जो है उसकी धराड़ियाँ बनाई जाती है, जिसमें एक मेल होता है और बाकी फीमेल होते हैं, और उनकी पूजा की जाती है। और अरबी के पत्ते पर जो है, पहले अरबी के पत्ते पर था, अब थाली में ले जाते हैं उसका पूजन को। उसमें सारी सामग्री होती है, अखरोट वगैरह होते हैं, पुष्प होते हैं और चावल होते हैं। उसको लेकर शाम के समय सारी गांव की महिलाएं इकट्ठे होकर, पुरुष और बच्चे इकट्ठे होकर गाजे बजे के साथ अपने पानी के स्रोत के पास जाते हैं और पानी के स्रोत पर जा कर के वहाँ उन जो कि देव स्वरूप माने गए हैं, धराड़ी बोलते हैं या धराड़ा बोलते हैं, उसको रखते हैं। वहाँ से जो नर होता है जिसको धराड़ा बोलते हैं उसको वापस लाते हैं, और जो धराड़ी होते हैं जिसको फीमेल है या मादा मानते हैं उसको वहीं पानी के पास रखते हैं अगले वर्ष तक। और एक इसके साथ बहुत ज़रूरी कहने का बात है कि जो धराड़ा वापस आता है, यानी कि जो देव स्वरूप है, पुल्लिंग है, वो जब अगले साल दोबारा उसी के साथ वापस चला जाएगा धराड़ियों के साथ। यानी कि पुराना जो है गाँव में लोग अपने पूजा स्थान पर रखते हैं और पूरे साल भर उसकी पूजा होती है, और अगली अष्टमी को उसको पुराने को वहाँ ले जाते हैं और नए मूर्ति को वापस अपने इसमें लाते हैं। और वहाँ पर डांस और गाजा बाजा होता है। उसके पश्चात लोग इस दिन जो खिचड़ी बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, और उसके पश्चात जो है गांव में इकट्ठे होकर हुसू का पर्व मनाते हैं, जिसमें कि आग का ये खेल है और हुसू गहना जला करके हुसू फहराते हैं, जो कि पूरे दिवाली तक जो है चलता है। यानी कि 20-25 दिन जो है यह कार्यक्रम चलता, रोज होता है सायंकाल, और ये खुशी मनाई जाती है दीपावली तक। तो ये यहाँ का धराड़ी पर्व है जो कि अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और परंपरा से मनाया जा रहा है। इसको आठिया भी बोलते हैं जी? आठिया बोलते हैं।